हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार। क्या हालचाल है आपके। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में ऑपरेटर्स का किस तरीके से हम करेंगे और कितने अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज हम करेंगे। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स एडिटर पे, जहां पे हम लोग जावा के लिए कोडिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो जैसे सपोज आपने एक कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो, आप जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, 10 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे जो इक्वल साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो एक सिंबल हमने यूज किया है इसी को कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को हम सिंपली हम डिफाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का हम लोग यूज हम करेंगे, जिसे हम सिंबल भी हम कहते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब हम आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहला जो सिंबल हम यूज करते हैं प्लस, जो एडिशन के लिए यूज हम करते हैं। फिर माइनस है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे जो परसेंटेज साइन है इसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूल जो रिमाइंडर वैल्यू के लिए हम लोग इसका यूज हम करते हैं। तो ये किस तरीके से होगा हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, और x में हमने कुछ असाइन कर दिया 10। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप के बारे में क्या होता है, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया होगा तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर x इक्वल्स टू 10 में कौन से कीवर्ड से क्या होता है काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। बट फिर भी एक बार आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इंटीजर है वो एक डेटा टाइप होता है, x जो है ये एक वेरिएबल है, और यहाँ पे जो इक्वल साइन है इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर, और 10 जो है ये है वैल्यू। और वैल्यू को ही प्रोग्रामिंग में लिटरल्स भी कहते हैं। तो जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो आप किसी वेरिएबल में, उसी को हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट ये नॉर्मली हम लोग इसको वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको सेपरेट करके मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो इंटीजर मैंने यूज किया है वो डेटा टाइप है, x जो है वो वेरिएबल है, और इक्वल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 10 जो है जो कि वैल्यू है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसे हम लिटरल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम किस तरीके से यूज करेंगे हम कोडिंग के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया मैंने y इक्वल्स टू सपोज हमने 20 दिया। तो ये सेपरेट सेपरेट जो आप डिक्लेयर इस तरीके से मैंने जो किया है इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। मीन्स वी हैव 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, और तीनों वेरिएबल्स के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x में 10 स्टोर कर दिया, सपोज y में मैंने 20 स्टोर कर दिया, और जो z जो वेरिएबल है उसमें मैंने सिंपल सा एडिशन परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हमने यूज किया है। एक ऑपरेटर है इक्वल साइन और एक है प्लस ऑपरेटर। तो ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे, ये प्लस जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक पार्ट है। तो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट करना हो z को, क्योंकि x और y का एडिशन करके मैंने z में स्टोर किया, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया z को, मैंने यहाँ पे सिंपल से एक मैसेज दे दिया कि सम इज कॉन्केट करके मैंने यहाँ पे z को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, दोनों का एडिशन होगा, z में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने z को प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको रन करके अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सम इज 30 आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हो गया प्लस। सेम उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, और मैंने यहाँ पे दे दिया सब्सट्रैक्शन, और ये अभी आपको माइनस परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज -10 दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया मल्टीप्लीकेशन। आप इसको रन करके देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज 200। अगर हमें डिवीजन करना है, यहाँ पे मैंने डिवीजन दे दिया, और यहाँ पे मैंने डिव लिख दिया, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखा रहा है। 10 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें मॉड्यूल निकालना हो तो हम मॉड्यूल कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे 3 दे दिया, और अब अगर आप इसको परफॉर्म आप करते हो,
अभी क्या है, x डिवाइड y मीन्स 16 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन ये डिक्लेरेशन हमने इंटीजर में किया हुआ है। तो अगर आपने इसका डिक्लेरेशन इंटीजर में डेटा टाइप आपने लिखा हुआ है तो आंसर जो z का आएगा वो आपको इंटीजर में ही दिखाएगा, ये डेसिमल में नहीं आएगा। मीन्स अगर आप 16 को, मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि अगर 16 को 3 से आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन एक्चुअल अगर आप करते हो तो इस तरीके से आएगा, 16 को डिवाइड 3 से करते हो तो आपका जो आंसर आएगा 5.33 समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन जो किया हुआ है वो इंटीजर में किया हुआ है, तो इसलिए आंसर जो हमें यहाँ पे दिखाएगा वो जस्ट आपको यहाँ पे 5 ही दिखाएगा। मीन्स डेसिमल के बाद का जो भी है वो हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन यहाँ पे इंटीजर में किया हुआ है। तो ये हो जाता है माइनस के लिए, सॉरी डिवीजन के लिए। लेकिन अगर सपोज अगर हमने यहाँ पे डिवीजन की जगह पे हमने मॉड साइन यूज किया, तो मॉड का मतलब क्या होता है कि डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पे मॉड को डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डिवीजन करके भी मैंने आपको दिखाया है मैनुअली कि किस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 16 मॉड 3 अगर आप लिखते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा ये रिमाइंडर वैल्यू आपको दिखाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने x मॉड 10 कर दिया, और अभी अगर आप इसको रन करते हो आप तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर 1 आ रहा है। मींस डिवीजन एंड मॉड का मतलब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर आप डिवीजन आप करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा ये पार्ट मिलेगा, और अगर आपने मॉड लिखा है तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखाता है। तो ये जो है कंप्लीटली मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूल का यूज हम किस तरीके से करते हैं, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो ऑलरेडी इसी में हमने बता दिया कि जो प्लस जो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन यूज हम करते हैं इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कहते हैं। तो ऑलरेडी ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो आप, अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर दो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।